वल्लभीकृत मानवना अंगीकृतौ समर्यादो पुरुषोत्तम प्रकट भये श्रवण सुनत निज जन मन उपजो आनंद हरि करुणा हरि वदना नल श्री वल्लभ दास दियो विचुरो मन वच क्रम करी प्रकट श्री गोकुल चंद
कल के अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव या नाम के अंतर्गत अपन ने गोपीश और वल्लभीकरण इन दोनों बदन के भाव की विवेचना सोची। वैसे मानव पद भी बहुत सार्थक पद है। यहाँ केवल कहने के लिए कह दियो ऐसा नहीं है। कल मैंने सोची कि ड्रॉप करूं या की विवेचना पर अच्छा थोड़ा करके आगे बढ़े तो अच्छा हुआ के बाद फिर अपन वो विषय को लेंगे कि वो मेटाफर है कि नहीं। श्रुति में मानव पद की, मानव के कैरेक्टर की विवेचना करते थे। बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन श्रुति करे है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ खास करके। ऐसे आरण्य को ये वचन है, बड़ा मजेदार वचन है। वहां में यो कहो है कि औषधि वनस्पतयो यच्च किंच प्राणवृत स आत्मानम् आविस्तराम वेद। लिखना है, औषधि वनस्पतयो यच्च किंच प्राणवृत स आत्मानम् आविस्तराम वेद। मतलब कि औषधि और वनस्पति शुरू करके एक बात ध्यान से समझो, क्योंकि ये एग्जाम्पल प्राइमरी बायोलॉजिकल एग्जाम्पल है। अभी हमें माइक्रोबायोलॉजी ने वासु मोनोसेल भी ले लिए, पर जैसे लास्ट ईयर अभी लास्ट टाइम अपने सेमिनार में फंगी और माइक्रो बायोलॉजिकल सेल को जो चर्चा थी, तो वहां से भी ये बात समझी जा सके, नहीं समझी जा सके ऐसी बात नहीं है। जो बात कहना चाह रहे हैं वहां पे ध्यान अपने को केंद्रित करना चाहिए कि औषधि वनस्पतयो यच्च किंच प्राणवृत, औषधि वनस्पति वगैरह जो भी कोई प्राणवृत है, स आत्मानम् आविस्तराम वेद, उनमें सेल्फ अवेयरनेस क्लियरली रहे है। ये कितनी मजेदार बात कही है। स आत्मानम् आविस्तराम वेद। आविस्तराम नाम आविर्भूतम प्रकटम, माने अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस उनकी क्लियर हुए है। यह रसो दृश्य थे, मगर फिर भी उनमें रस दिखे है। चित्तम प्राणवृत्सु, औषधि वनस्पति में रस दिखे है, माने वो जो साइकिल है, वो पानी को ले है, पानी को छोड़े है, वह तरीके को साइकिल। पर दूसरे जो प्राणवृत हैं, औषधि वनस्पति के किंगडम से ऊपर जो दूसरे प्राणवृत हैं, प्राणकारी हैं, उनमें चित्त नाम का फिनोमिना और एडिशनल दिखे है। देखो कैसे डेवलप कर रहे हैं श्रुति बाबा जी। पुरुषत्वेन आविस्तराम आत्मा वेद, और वो जिनमें चित्त है वो पुरुषत्वेन
प्रकट अपने आत्मा को अनुभव रहे हैं। पुरुष वंस अगेन यहाँ मेल फीमेल के अर्थ में पुरुष मत समझियो, मगर बॉडी और सेल्फ, तो उनको या तरीके की अवेयरनेस हुआ है कि मेरी कुछ बॉडी है और मेरे कुछ सेल्फ है। जो कल अपन विस्तार से देख गए, जो सत की लीनियज है क्रिया वाली और जो चित्त की लीनियज है आत्मा वाली। और जाको या तरीके की अवेयरनेस है, मने जाको अपनी बायोफिजिकल अवेयरनेस है और साइकोलॉजिकल या नए में साइकोलॉजिकल अवेयरनेस को या पुराने जमाना के हिसाब से स्पिरिचुअल अवेयरनेस जाको अपनी है। कुल मिला के जाको सेल्फ अवेयरनेस है, या तरीके की जाको सेल्फ अवेयरनेस है। वहां में क्या फर्क पड़ा है? श्रुति कह है कि सही विज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातम वदति विज्ञातम पश्यति। जाको या तरीके की अवेयरनेस है, मतलब जाको अपने बॉडी की भी अवेयरनेस है और जाको अपने सेल्फ के भी अवेयरनेस है, वाके साथ एक एडिशनल क्वालिटी और प्रकट हुए है कि वो विज्ञानेन संपन्नतमो, विज्ञान से संपन्नतम है। कोई संपन्न है, कोई संपन्नतर है और कोई संपन्नतम है। सो विज्ञातम वदति, जो माने जान्यो है वह वो कह भी सके। विज्ञातम पश्यति, जो माने जान्यो है वह को देख भी सके। बस देखे है वह को जाने है कि जान्यो है वह को देखे है। तो श्रुतियों ने कह के देखे वह को जान सके, जान्यो है वह को देखे है। ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है श्रुति को। विज्ञातम पश्यति वेद यस्तनम, वो भूतकाल भी जान सके है। वेद लोकालोको, वो अपनी या तरीके की अवेयरनेस के कारण वो जहां लोक में है वह लोक को भी जान सके है, और या लोक के अलावा भी कुछ अलोक भी हैं, या बात की भी वहां में अवेयरनेस जाग सके है। वेद लोकालोको। और मर्त्येन अमृतम इप्सति, वो जो वाक्य मर्त्य पहलू है, माने मॉडल जो वाक्य एस्पेक्ट हैं, उन एस्पेक्ट को भी वो जंपिंग बोर्ड बना के और इमोर्टलिटी में डाइव लगा सके। डाइव लगाने की वहां में इंक्लिनेशन हुआ है। मर्त्येन अमृतम इप्सति, मर्त्येन देहेन अमृतम आत्मानम परमात्मानम अलोकम इप्सति। एवं संपन्न, ऐसो वो संपन्न है। वहां में पाची डिग्री हो सके, हमें कोई या मैंने एक्सक्लूसिवली उतना ही बंद करके समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इतने वैरायटी में जो चित्त वाले प्राणवृत्त हैं, इनकी एक वैरायटी में पशु नाम असनापि बासे एव अभिविज्ञान। उनको अपनी भूख प्यास तो अच्छी तरह से अवेयरनेस है कि मुझको भूख लगी है, मुझको प्यास लगी है, पर न विज्ञातम वदंती। भूख प्यास लगी है वह को वो कह नहीं पावे है, वह को अवेयरनेस है, पर वो जो भूख प्यास लगी है वह को वो कह नहीं पावे। न विज्ञातम पश्यंती, और जो वह को विज्ञात है वह को वो देख भी नहीं पावे है। न विदुष्वस्तन, भविष्य क्या होने वाला है वो देखने में वो समर्थ नहीं हुए हैं। न लोकालोको, और जहां माने लोकेलिटी में रहे, उतनो सराउंडिंग में रहे हैं, उतने एनवायरमेंट के बारे में तो उनकी अवेयरनेस हो, पर वाक्य बाहर उनकी दुख मंडूकता प्रकट हो कि या से बाहर कुछ भी नहीं है। त एतावन्तो भवन्त यथा प्रज्ञम भी संभव।
हवा, या ये सारी सृष्टि अपनी अपनी जितनी वहां में प्रज्ञा है वह हिसाब से वह को संभव हो तो रहे। यहां जाके श्रुति ने एक मानव को, पशु को, पशु से भी नीचे की जो माने साइंस की परिभाषा में कहें तो नीचे से लेके जो इनवर्टेब्रेट है, वर्टेब्रेट है, वहां से लेके ऊपर तक की जो सारी 3-4 जात की क्लासिफिकेशन है प्राणी के, उन सब की एक जनरल आउटलाइन अपने सामने की। और इन जनरल खींची हुई आउटलाइन में विज्ञान ने कई तरह के प्रयोगन के द्वारा अलग अलग, जैसे एनिमल किंगडम में जो रीढ़ वाले हैं, बिना रीढ़ के हैं, जीव जंतु हैं, सरीसृप हैं, इन सब के अलग अलग ऑब्जर्वेशन करके तो काफी मजेदार चार्ट बनाए हैं कुछ। और वह चार्ट को जो ग्रेडेशन है, हियरार्की है, वह में उनने 4 फैक्टर खास रजिस्टर किए, जहाँ सबसे पहलो है टैक्सिस या रिफ्लेक्सिस। आइए, वाक्य ऊपर आवे है इंस्टिंक्ट, वाक्य ऊपर आवे है लर्निंग, वाक्य ऊपर आवे है रीजनिंग। अपने जो कल परसों की जो अपन ने वो लीनिएज बताई थी, वह लीनिएज को याद करो तो समझ में आएगा कि ये जो भोक्ता है, ये भोक्ता भोग्य के बारे में, भोक्ता के कुछ व्यवहार या भोक्ता की भोग्य के बारे में अवेयरनेस जो है वो कुछ वास्तु टैक्सिस या रिफ्लेक्सिस भी संपन्न हो जाए। कुछ जो है वासु ऊपर उठ के इंस्टिंक्टिवली संपन्न हुए हैं, कुछ इंस्टिंक्टिवली संपन्न हुए हैं, पर कुछ जो है वो लर्निंग से संपन्न हुए हैं। लर्निंग वो स्कूल वाली लर्निंग नहीं, तो बताऊंगा लर्निंग क्या। और कुछ लर्निंग से भी नहीं समझ में आने के बाद जो हायर स्टेज पे जाके रीजनिंग से समझ में आए हैं, ऐसे 4 बताइए। बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, यहाँ भी वही बातें आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंस अब एक्सपेरिमेंट करके क्या है, और अपनी श्रुतियां वह बात को विदाउट एक्सपेरिमेंट जब इस स्टेटमेंट के रूप में वह बात को कह रही है कि उनको अशना पिपासे हुए हैं, उनकी अशना पिपासा कहां से शांत होगी। वो एक लेवल पे जैसे वो जो क्या कहें आपको, पानी में काई जमे ना, लील। तो लील के बारे में वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए बड़े मजेदार। लील को खसेड़ दी, सरका दी एक बाजू और दूसरी साइड में लाइट जोड़ी, वो सारी लील सरक के जब मैं वहां सुबह एरिया में पहुंच गई, जा एरिया में लाइट जुड़े, तो वहां से लाइट हटा के या बाजू जोड़ दी, तो थोड़ी सी अवधि में वो सारी लील या बाजू सरक गई। अब देखो, न उनके पैर हैं, न उनके आंख है, न उनको तैरने के लिए हाथ है, पर एक्सिस और रिफ्लेक्स लेवल पर वो वहां मूव हो जाए। अभी वो पानी में डालने की वो घर में होम प्लांट की वावे है, लील से ऊपर की स्टेज की है, पत्ता वत्ता वहां सब हुए। अभी 6-7 दिन पहले मैंने एक दिन देखने के लिए क्या इनको चक्कर है, उनकी जड़ें ऊपर कर दी, पत्ता पानी में नीचे डाल दिए। अब
कल या परसों में वो जड़ें पाछी सब नीचे चली गई, पत्ता पाछे ऊपर आ गए, मैंने हाथ नहीं लगाया। कौन ने किया उसको? कोई भूत कर गया, पेट कर गया, पिशाच कर गया? नहीं, एक्सिस और रिफ्लेक्सिस के लेवल तो वो अपने आप संपन्न हो जाए। एक बात ध्यान से समझो, या तरीके को भोग्य के विस्तार में भोक्ता के साथ उपद्रव निरंतर चलता रहे। नेहरू जी के लिए मजाक में लोग कहते थे कि हिंदुस्तान को खाता इतना उल्टा है कि रोज सुबह नेहरू जी को 35 मिनट शीर्षासन करना पड़ता था हिंदुस्तान को समझने के लिए। शीर्षासन करके 35 मिनट समझ जाते कि हिंदुस्तान क्या है, फिर आके दिन भर वो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर करते। 35 मिनट वो नियम से शीर्षासन करते थे, वो खाता उल्टा है हिंदुस्तान। तो सीधे होके देखे समझ नहीं आवे कि खाता है कैसे, उल्टे होके समझ जाते बराबर 35 मिनट की ये खाता है, फिर वाके बाद सीधे होके दिन भर प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। कोई वक्त अपने को मजाक में ऐसे उपद्रव करियो मत। मेरे को भी, मैंने जब वो पढ़ी, मैं वहां वक्त छोटा था तो मैंने पढ़ी नहीं, नेहरू जी 35 मिनट शीर्षासन करे, तो कोई न हो सके कि शीर्षासन करने से ऐसे बुद्धि भी बढ़े और अक्ल भी, आंख तो तेज भी बढ़े। क्यों? क्योंकि हमें आंख में सब खून को संचार ज्यादा हो जाए और ब्रेन में भी ब्लड को फ्लो ज्यादा हुए। तक क्या बात से तो चुपने नीचे 4 हाथ 24 का जंगल अस्त प्रमाण था, ऊपर सुल्तान है अपने चुपचान। तो मैंने एक दिन 35 मिनट सीधे ही शीर्षासन लगा दिया। मुझको बराबर याद है कि मैंने खड़े होकर कांच में देखो कि आंख मांख लाल भाई के नहीं, अक्ल बड़ी के नहीं, बस इतना याद है। फिर कब बेहोश होकर गिर गया पता ही नहीं चला। दम करा है मैं तो गुजराती में क्या होता है, लांबा साथे को बजाय मरे नहीं तो मांदो है। हर चीज को अभ्यास हो तो उल्टो होना भी मुसाव है, बाकी अभ्यास नहीं हो तो ऐसा उल्टा नहीं होना चाहिए, सीधे हो भी समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने सारी सिफत अपने भीतर भरी है, पर समझने की बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ है कि ये भोगी के साथ जो अपना एनकाउंटर है, यहाँ में कई वक्त अपन उल्टे हो जाए, पर एक्सिस लेवल पे वनस्पति में ये सामर्थ्य रखी है, परमात्मा ने रखी कि प्रकृति ने रखी कि जाने रखी है, पर 10-15 दिन में वो पाछी उल्टी हो सके है। मैं जो बात समझाना चाह रही हूँ कि अंगीकृत समर्यादो नहीं, अंगीकृत गोपीश वल्लभीकृत मानव, अपने को कोई ने उलट दियो हो कि अपन तनु वित्तजा सेवा करने के बजाय तनुजा और वित्तजा करने लग गए, ग्रह सेवा करने के बजाय जो है वो हवेली में और मैदान में भटकने लग गए, घर में भागवत करने के बजाय ऐसा कथा व्यासन की भागवत सुनने लगे, उलट दियो। भाई उल्टे होने को कोई तो एक्सिस रिफ्लेक्सिस अपने भीतर होना चाहिए कि वनस्पति से भी गए दिखे अपन। मानव के लिए ये वल्लभीकरण की बात कही थी, तो अपन मानव भी अपने आप को सिद्ध नहीं करें तो कैसे चले, वल्लभीकरण हुए कैसे होगा? जबकि वनस्पति में वो सामर्थ्य रखी है। उलट क्या है, हर संप्रदाय हर धर्म में चलते चलते उल्टोपन आ जाए वहां में कोई चिंता की बात नहीं है, पर उल्टे होने को फिर से अपने को एक वृत्ति, एक अभिवृत्ति रखनी चाहिए। भाई उलट गया तो कोई बात नहीं, तो उल्टे नहीं रह जाना चाहिए। चामा चिड़िया की तरह एक वक्त उल्टे हो गए तो लटक ही रहे उल्टे, वो वृत्ति खराब है। फिर से सुलटने को अपने मन में एक शुभ संकल्प होना चाहिए। तन में मन शिव संकल्प बस, एक शुभ संकल्प अपने भीतर होए ना तो फिर पाछी बात सुधर सके। देखो हाथ नहीं होगो, पैर नहीं होगो, उनने कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़े हैं वो वनस्पति ने, और उनको इतनी पता है कि कोई कारण से उनको ये भी नहीं पता चली होगी कि मैंने उनको उलट दिए, मैंने उनकी जड़ें ऊपर कर दी, पत्ता है पानी में कर दिए। भाई 6-7 दिन में वो बाकायदा जड़ें पाछी नीचे चली गई और पत्ता है पाछे ऊपर आ गए। तो
वनस्पति में उपकरण नहीं है, वाके बावजूद भी वह लेवल पे भी ये सामर्थ्य प्रकट हुआ है। भगवान ने अपने को कितनी सामर्थ्य दी है श्रुति के हिसाब से सोचो तो। कैसो विज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातम वदति विज्ञातम पश्यति वेदह्यस्तनम वेदलोकालोको मर्त्येन अमृतमीप्सति। उतना होने के बाद भी अपन जो सुधरना नहीं चाहे ना, वहां में अपनी मानवता नहीं प्रकट हो गया, पशुता से भी निम्न स्तर की कोई वृत्ति प्रकट हुआ है। तो वो जो वल्लभीकरण नहीं हुआ है वह को एक मुख्य कारण अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव में, मानव पे अपने को ध्यान भी देना जरूरी है कि मानव पद से गोसाई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। एक सामान्य बात आपको बताऊं, पहले तो ये सब प्रसंग रहते नहीं, पर करीब 150 पौने 200 साल पहले ये प्रसंग स्टार्ट है सडनली। વધારે જોરથી બોલો। या बात को समझो कि 150 पौने 200 साल पहले अपने पुष्टि मार्ग में अचानक क्या भयो, बल्कि क्या की नींव कैसे पड़ी वो मैं आपको समझा रहा हूं। वेद में क्योंकि मनुष्य के लिए कहो गयो कि वेद ह्यस्तनम, वाकू अपनो इतिहास पता होवे है और वाकू अपनो भवितव्य पता चले है। तो जाकू अपनो इतिहास पता होवे है और जाकू अपनो भवितव्य पता चले है वो मानव है। जाकू अपनो इतिहास नहीं पता चलतो होए, जाकू अपनो भवितव्य नहीं पता चलतो होए, वाकू मानव तरीके श्रुति नहीं कहे, वाकू पशु और सरीसृप कीट पक्षी इन सब की कोटि में गिने। अपने अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव, तो वो मानव के तहत अपने को ये बात पता होनी चाहिए। पशु पक्षी में इनमें बहुत सारी बातें साइंस यूं भी कहे कि इंस्टिंक्टिवली हुए। मैंने साइंस ने प्रयोग करके देखे आ बारे में कि जिन चिड़ियान को घोंसला बनाना आवे है, उन चिड़ियान को चिड़िया के वातावरण में नहीं रख के पिंजरा में, बंद पिंजरा में दूसरी चिड़ियान से अलग करके भी रख के देखो, पर जब उनके अंडा देने की सीजन आई वह वक्त उनने घोंसला बिना सीखे बना लिए। तो जो वो बिना सीखे घोंसला बना पाई, घोंसला बनानो एक बात समझो कि रिफ्लेक्स या टैक्सिस लेवल पे संभव नहीं है। रिफ्लेक्स या टैक्सिस लेवल को मतलब क्या, जो मैंने वो काई की बात बताई कि प्रकाश यहाँ आ रहे हो तो वहाँ चले गए। जैसे अपनों कोई कांटा पे या कांच के टुकड़ा पे पैर पड़ जाए तो उठ जाए, जलती दिया सलाई को हाथ लगे तो बिना सोचे समझे क्या है अपन हाथ हटा सकें। ये सारे जो हैं वो टैक्सिस और रिफ्लेक्सिस के लेवल बताए जाएं कि जो भोक्ता के भीतर भोग्य में बहुत निम्न स्तर पे भी अवेलेबल हैं, पर वासु थोड़े उच्च स्तर पे इंस्टिंक्ट के फिनोमिना भी काम कर रहे हैं जिनसे वो अपनो सब सुधार सके है। और जो अपन चर्चा कर रहे थे कल परसों, कौन ने छेड़ी मुझको याद नहीं है, मगर ये प्रवचन के प्रश्नोत्तर के दरमियान ऐसी बात आई थी कि क्रियासु भक्ति, समझसु भक्ति और भावसु भक्ति, और तीनों के एक दूसरे से संपन्न होने के बाद भक्ति या एक दूसरे के अभाव में होती भक्ति,
लिहाजा जैसे शबरी को प्रश्न હતો, आपने छेड़े तो कोई ने तो छेड़े, हाँ हाँ, तो वो शबरी को जो प्रश्न હતો, तो शबरी ने जो बोर राम को अपने झूठे बोर खवा दिए, वो वाको लर्न्ड मोड ऑफ डिवोशन नहीं હતો, अनलर्न्ड इंस्टिंक्टिव मोड ऑफ डिवोशन હતો। तो वो इंस्टिंक्ट जो है, वो भाव जो है वाके भीतर इंस्टिंक्टिवली मौजूद है। जैसे बहुत सी सब ह्यूमन स्पीशीज में अपने बच्चा को बचाने को भाव इंस्टिंक्टिवली मौजूद हुए है। उनको यहाँ समझाना नहीं पड़े कि भाई माँ जो है वो करुणा की मूर्ति है, तू जब बच्चा जनेगी तब तेरे को ऐसा वो बच्चा के प्रति करुणा प्रकट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, वो इंस्टिंक्टिवली वो मने यहाँ तक हुआ है जानवरन में कि अपने बच्चा को बचाने के लिए मादाएं कई वक्त मर जाएं इंस्टिंक्टिवली। वो लर्न्ड बिहेवियर नहीं है, अनलर्न्ड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। और साइंस ने बड़ी मजेदार बात समझाई है या बारे में कि जैसे जैसे अपन अपना बिहेवियर को लर्निंग सु और रीजनिंग सु मॉड्यूलेट करना शुरू करें, गवर्न करना शुरू करें, वैसे वैसे अपने भीतर टैक्सिस, रिफ्लेक्सिस और इंस्टिंक्ट के जो लेवल हैं वो थोड़े कम होते चले जाएं। जब वो अपन नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो वो थोड़े दब जाएं। क्योंकि जैसे गार्डन में अपन बच्चा को ले जाएं तो रोड पे ले जाते वक्त बच्चा को अपन हाथ पकड़ के या बच्चा को गोदी में उठा के ले जाएं, पर माँ भी गार्डन में जा वक्त बच्चा को पहुंचा दे, वह वक्त को पता है कि रिलेटिवली गार्डन एरिया मेरे बच्चा के लिए सेफ है, और वो बेंच पे बैठ गया और बच्चा को छुट्टो छोड़ दे कि भाई चक्कर मार तू। वो छुट्टे छोड़ने में बच्चा में माँ से बंधे रहने को, माँ पे निर्भर रहने को और माँ से स्वतंत्र होने को, स्वतंत्र होने की मर्यादा और बंधे रहने की अंगीकृति। कभी मैं गार्डन में जाके ये बात को देखने में को बड़ा मजा आवे, जब जाऊं तो यह बात को मैं खास ऑब्जर्व करूं कि बच्चे भी पाछे ऐसे चतुराई से यह बात को मैनेज करते हुए, पता नहीं इंस्टिंक्टिवली करते होंगे कि वो माँ सु या अपने जो उनके आजकल जो समृद्ध लोग हैं उनके माँ नहीं हुए, वो आया हुए, तो उनसे एक रेंज में डेफिनेटली दूर जाके देखें कि क्या भयो हमारो, और वहां से जाके फिर वाकू देखते हुए माँ को या आया को दिख रही है कि नहीं। नहीं दिखे तो फिर पाछे नर्वस हो जाए, दौड़ के पाछे आवे, दिखती रहे तो पास आने के बजाय दूर रहना चाहे। ये समर्याद वो स्वतंत्र होना चाहे हैं, अपनी स्वातंत्र को या तरह से बच्चाएं अंगीकार करें हैं, जहाँ में उनके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को मूल रहे भयो है। मगर अपने मूल को सर्वथा भूल के बच्चा ऐसा काम नहीं करे, वो इंस्टिंक्टिवली या बात को वो गवर्न करे है। और जो चतुर माँ हैं, बेवकूफ माँ की तो कथा मैं नहीं कर सकूं, पर जो चतुर माँ हैं वो भले अपने दोस्त सु, गार्डन की दोस्त सु बातन में लग जाएं, पर एक आंख तो बच्चा पे गार्डन में छुट्टे छोड़ने के बाद भी रखे ही हैं, नहीं रखे ऐसी बात नहीं है। अब ये गार्डन को पुष्टि मार्ग समझ लो, माँ को हम गुसाइए समझ लो, आप वैष्णव वाले बच्चा समझ लो, बल्कि वे रिवर्स है वैसे संप्रदाय में, क्योंकि सब गुसाइए बालक के वहां में। दुनिया भर में कोई एक संप्रदाय है कि जहां गुरु बालक के और शिष्य सब समझदार है, ये पुष्टि मार्गी है। बाकी सब जगह गुरु समझदार है और शिष्य बालक हो है। महाप्रभु जी ने भी बाल बोध कहो तो या बायसु कहो तो कि शिष्य सब बालक हैं और मैं उनको
समझाने वाला हूं, पर अब रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो गया कि गोस्वामी है सब बालक हैं। हमारे सोमा भाई कहते हैं यही वर्ष नो डोहो तो है बालक तो वो ये सब बालक हैं, तो बाल चेष्टाएं करते रहें। आप लोग सब बड़े हो, समझदार हो, तो ऐसा रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो गया है, मगर कभी सुधरना पड़ेगा। वो सुबह कभी तो आएगी। मैं ये आशा को रखूं कि अपन सिद्धांत सोचते रहेंगे, एक दूसरे के साथ सिद्धांत की समझ को शेयर करते रहेंगे, तो वो सुबह अपने पुष्टि मार्ग में पाछी आ सके, नहीं आ सके ऐसी बात नहीं है। वो पानी की वनस्पति यदि उल्टी भई सीधी हो सकती होए, और चिड़िया जो अपने सराउंडिंग से बिछड़ गई वो इंस्टिंक्टिवली अपने घोंसला को बना सकती हो बिना सीखे, तो अपन क्यों इंस्टिंक्टिवली शबरी की तरह इतना नहीं समझ सकें कि अपने ठाकुर को सुख जामे रहो है, वा तरह से अपने को सेवा करनी। यदि प्रभु महाप्रभु ने अपनी अंगीकृति करी है तो अपने को भी समझ में आनी चाहिए, मगर बशर्ते अपनो मानव जन्म होए तो, मानव जन्म में ही संदेह होए तो फिर लफड़ा है। सो अपनो जो भूतकाल हतो, वह भूतकाल में जा वक्त औरंगजेब के वक्त सब गुसाई भगे, सो बहुत सारे गुसाई खास करके राजस्थान और गुजरात में भाग के आए। गुजरात राजस्थान में आए वो लोग क्योंकि प्रभावशाली हते और अपने पुष्टि मार्ग को इतिहास को ये अपन ने गौरव रे देखियो है। और वो गौरव क्या है, ध्यान से समझे यह बात को कि औरंगजेब के काल में सब मूर्तियां सब मंदिरें खंडित भय, पर अपनो एक भी ठाकुर खंडित नहीं हो पायो, क्योंकि अपन वह ठाकुर से जुड़ी भई जो संपत्ति और जो भवन और जो जायदाद जमीन जायदाद हती वासु बंधे भय नहीं हते, अपन अपने ठाकुर जी से बंधे भय हते। जब भी ठाकुर जी को कभी भी थोड़ो भी भय भयो तो अपन अपने ठाकुर जी को लेके भागने की सामर्थ्य रखते थे करके अपने कोई ठाकुर जी भाई क्यों, एक बात ध्यान से समझो, क्यों ये मर्यादा मार्ग के मूर्तियां टूट जाती थी, खंडित हो जाती थी, क्योंकि उनके स्वरूप को लेके भागने की तैयारी पुजारी में हती नहीं। क्योंकि कई ठिकाने पन्ना गड़े भय थे, सोना जड़े भय थे, चांदियां के आते थे, अब कैसे भागें? नहीं भागो तो लड़ो। फिर लड़ने की दुर्भाग्य सु सामर्थ्य रही नहीं अपने में कोई कारण सु, जा कारण से दुर्भाग्य से सामर्थ्य नहीं रही से नहीं लड़े ऐसी बात नहीं है, लड़े भी हैं, बहुत लड़े हैं और मनन जनोइयां निकली हैं। मगर फिर से एक बात है कि वो सारो बलिदान के बावजूद भी काल को कुछ ऐसो उलट चक्कर हतो कि अपन को उलट दियो गयो और वो लोग उनको अप्रथम रहे। सो अपने मंदिरें अपनी मूर्तियां खंडित भय हिंदू के एज सच ऑनस्लॉट। पर औरंगजेब के काल में भी अपने ठाकुर कोई खंडित नहीं भय। वाको इतिहास को गौरवपूर्ण अध्याय देखो कि अपन लड़ नहीं पाए तो नहीं लड़ पाए, पर अपने में भागने की सामर्थ्य तो थी ना। अपने को ये तो सामर्थ्य थी इंस्टिंक्टिवली कि नहीं लड़ पा रहे हैं तो अभी अपने को अपने ठाकुर को बचाना है। उनने ये कभी नहीं किया कि चलो हम मुसलमान हो जाएंगे। वह जमाना में ऐसे कायदा हते कि यदि तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारी संपत्ति सक्सेशन में तुमको मिले, यदि तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम्हारी संपत्ति सीज होगी। तो जब जब या तरीके के प्रसंग आए तब अपन अपने ठाकुर जी को लेके संपत्ति को छोड़ के भगने को अपने में मादा तो करके औरंगजेब की जो मैंने भारत को इतिहास या बात की गवाही है कि औरंगजेब की सेना जितनी बड़ी सेना हिंदुस्तान में बुद्ध के बाद कभी कोई राजा की नहीं भई। बुद्ध के बाद कोई राजा की औरंगजेब जितनी बड़ी सेना नहीं थी। और ये अकबर की सबकी सेना औरंगजेब की सेना के कंपैरिजन में बहुत छोटी सेना थी। उतनी बड़ी सेना के भी आंख में झांसा डाल के और अपन अपने सबके सब ठाकुर जी बचा पाए, क्योंकि अपनो कमिटमेंट अपने ठाकुर जी के साथ हतो,
अपने संपत्ति के साथ नहीं हतो। वेद ह्यस्तनम अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव में जो मानव है वह को गई कल कैसी हती, या बात को देखो। वहां ऐसे प्रभावशाली हते बालकें, और एक बात समझो कि बालकन को भगन पड़े तो क्या वैष्णव को नहीं भगन पड़े होगो? डेफिनेटली भगन पड़े होगो। तो वैष्णव भी यही तरह से भगे होंगे, और जो वैष्णव भगे होंगे वो भी सब अपन उन एरिया में जाके सेटल भय जा एरिया में मुगलन के उपद्रव कम हते, और निरंतर माइग्रेशन वा पीरियड में चलियो है। वो जैसे आप नागरवाणियन को आप जानते होगे, इतिहास तो या तरीके को है, और कई भी जो सब कम्युनिटी हैं उन सब कम्युनिटन के इतिहास देखोगे खोज खोज के तो पता चलेगा कि सबके इतिहास में या तरीके के ट्रेजिडी आई हैं, और उनने अपने धर्म को बचायो है। लड़ सकें तो लड़ के बचायो है, भाग सकें तो भाग के बचायो है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। उनकी वो अपने गई कल की जो उनकी ये धर्म को जीने की अदम्य लालसा हती, वाकई आज अपन आभारी हैं कि आज भी अपन पुष्टि मार्गी हैं। यदि उनने वो लालसा तोड़ दी होती तो आज अपन भी मुगल में कन्वर्ट हो गए होते, मुसलमान में कन्वर्ट। यहाँ कोई इतने मुसलमान थोड़ी आए थे अरबिया सु। यहाँ जो मुसलमान है वो कौन से मुसलमान है? अपने हिंदू में सु जिनमें धर्म जीने की लालसा कमजोर पड़ गई, वो मुसलमान हो गए। जिनमें धर्म जीने की लालसा कमजोर नहीं पड़ी, लड़के या मार के या भाग के जैसे भी है, अपने धर्म को बचाने की जिनकी लालसा स्पष्ट थी, उनकी औलाद अपन है। उनकी औलाद अपन है, या बात को भूलियो मत। ये अपने यस्तन को अच्छी तरह से समझो। अपन उनके कितने आभारी हैं कि आज उनके कारण अपन पुष्टि मार्गी हैं, उनके कारण अपन हिंदू हैं, क्योंकि उनने अपना धर्म बचायो तो अपन आज पुष्टि मार्गी हैं। नहीं तो आज अपने में इतने गट्स तो है नहीं गुसाइयन में कि जा एरिया में जंगल में कोई नहीं जावे, वह एरिया में जाके सेटल होके उन जंगली ट्राइबल लोगन को कन्वर्ट करके और क्रिश्चियन बनावे। इतने गट्स गुसाई में नहीं है। गुसाइयन के स्पष्ट व्यवस्था ऐसी है कि जा एरिया में बनिया सेठ ज्यादा रहते हों वह एरिया में परदेश करवे जावें। जा एरिया में बनिया सेठ ज्यादा नहीं रहते हैं, गरीब वैष्णव रहते हैं, वो गरीब वैष्णव गांव वाले रोते रह जाएं। दो एक महाराज होंगे एक्सेप्शनल, बाकी अधिकतर महाराजन की टेंडेंसी हम लोगन की ये है कि जहां प्रदेश भेंट अच्छी आवे वहां हम जावें, बाकी नहीं तो कोई जावे नहीं, रोते रहें। धमकियां भिजवा में वैष्णव के हमारे यहाँ फलाने धर्म के आचार्य आके धर्म को प्रचार कर जा रहे हैं, आप पधारो, बोले भेंट ज्यादा नहीं है तो नहीं आवे। ऐसे तो नपुंसक हैं हम लोग। या नपुंसकता में अपनो धर्म अपन कैसे जी पाते यदि अपने भूतकाल के अनुयायी जो हैं वो समर्थ धर्म से कमिटेड नहीं होते तो। या रहस्य को समझो अच्छी तरह से। वेद यस्तनम, और ये इंस्टिंक्ट की बात भाई, लर्निंग की बात अपन करें। जो 4 स्टेप बताए हैं साइंस ने, मैंने आपको बताया ना, टैक्सिस, रिफ्लेक्सिस, इंस्टिंक्ट, लर्निंग। लर्निंग में रीजनिंग नहीं इन्वॉल्व हुए है, क्योंकि कुछ अपने बिहेवियर, लर्न बिहेवियर हुए हैं, वो सब ह्यूमन लेवल पे भी स्टार्ट हो जाए हैं। मैंने कौन से लेवल पर स्टार्ट हुए? साइंस ने बड़े मजेदार या के एक्सपेरिमेंट किए कि ऑक्टोपस तो जानते होगे समुद्र में नीचे हुए, बहुत बुद्धिमान जानवर नहीं हुए, वह कुछ स्वरूप ही देखें तो अपने को पता चल जाए कि बेवकूफ होएगो। पानी को मकड़ा, जैसे ऊपर मकड़ा ऐसे पानी को जो मकड़ा ऐसे समझ लो। वह ऑक्टोपस को खाने के लिए जो वह को खुराक है वह को लटका के वह के सामने लटकायो, खायो वाने, वह को खुराक खावे। खुराक कौन को नहीं पसंद आवे। वह खुराक सुआ को कंडीशन करके फिर अंत में क्या पे हो, वह खुराक को ऐसे पट्टा पे चौंटायो मेटल के कि वहां में बिजली को करंट आवे।
3 बखत 4 बखत करंट लगे नहीं तो ऑक्टोपस ने खुराक खाना छोड़ दियो। ऑक्टोपस जैसे मूर्ख प्राणी में भी लर्न बिहेवियर के या तरह से रजिस्टर्ड ऑब्जर्वेशन है। हम गुसाई बालकन के और तुम वैष्णवन के लर्निंग के मोड क्या है वो चेक करो। अपन मानव है कि नहीं, कि ऑक्टोपस भी गए बीते हैं, ये चेक करो। खाली एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन की बात बता रहे हो कि ब्रिटिश पीरियड में जब ट्रस्ट एक्ट फॉर्मुलेट भय गवर्नमेंट में, तब से अपने मंदिरन के बारे में इंक्वायरी शुरू भई। वाके पहले सब जगह ग्रह सेवा हती, ग्रह सेवा हती करके अपने ठाकुर जी कभी भी तकलीफ में आते तो अपन भाग सकते थे। पर ये कौन के गुरु, उनने कई बनियान के। ये कौन के चेला, उनने कई बनियान के जो गुरु हैं उनके चेला। को पुष्टि मार्ग को एक अदब पात भयो। मैं उड़ुपी गयो तो वहां मध्वाचार्य जी मेरे, तब मेरी बहुत मैत्री थी उनसे, तो उनको पर्याय चल रहे हो तो तुमने मुझको बुलायो कि आप आइए। उस समय उड़ुपी गए उनके पर्याय में। तो जब मैं पहुंच गया वहाँ, तो वहाँ अचानक पहुंच गया तो वो सब लोग परेशान थे, कौन आ गया कौन आ गया कौन आ गया। तो उनने अपने सब अनुयायी इनको बताया कि बहवः वणिजा धनिका एतेषाम अनुगामिना भवन्ति। कि यही अपने एक माजना, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हम कृष्ण भक्त हैं, ये क्वालिफिकेशन नहीं। हम कुछ पढ़े लिखे भी हैं, 2 अक्षर, वह बात को परिचय नहीं हमारो। उन्हें एक ही बात कही कि बहुत धनिक बनियाए इनके चेलाएं हो। हाँ हाँ एवं ने कहा एवं बहवः धनिका वणिजा एतेषाम अनुगामिना भवन्ति। बन के हो गया न कचरा। बेचारे महाप्रभु जी को क्या महात्म्य, स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमाहात्म्य, पर स्मयापा हो गया, अपना घमंडी चूर हो गया। उनके एक ही माजना और कोई क्वालिफिकेशन नहीं अपना। जामे तो मध्वाचार्य मेरा दोस्त था, तो दुश्मन होता तो कौन जाने क्या गाली देता। दोस्त ने मेरा परिचय ऐसे दियो। तब से मुझको चक्कर ये समझ में आयो कि बनियाए चेला जाके ऐसे ये, और ये कौन से कि जिन बनियाए चेला जाके उनके ये शिष्य, और ये गुरु कौन के बनियान के गुरु। तो ये जो क्या है कि ताओ को एक डायनामिक इंटरप्ले या में भी चल रहे हो है कि हम गुसाईयन में एक गूढ़ बनिया छुपे भयो है और तुम बनियान में एक गूढ़ ब्राह्मण छुपे भयो है कि जाने भी मांगे हो। सचमुच में एक बात ध्यान से समझो, ये बहुत धर्म की चर्चा बता रहे हूं आपको, कि ब्राह्मण के मुख्य धर्म में ये कहो है कि यजनम याजनम अध्ययनम अध्यापनम दानम। तो वहां में यजन, अध्ययन और दान ब्राह्मण के मुख्य धर्म माने गए, और याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह ब्राह्मण के प्रोफेशन माने गए शास्त्र के हिसाब से। अब देखो ये ताव को सर्कल है कि नहीं है कि आज वैष्णव जो है वो अभी भी भूले चुके, घर में भी सेवा करे है, तो बालकन को समाधानी जब भी आवे है तब दान भी दे है। पर बालक घर में सेवा नहीं करे, खुद के गांठ को पैसा सेवा में लगावे नहीं, और अपने सेवा को धंधा के रूप में ही करे है, बनियाबाजी के रूप में। सो हम प्रकट ब्राह्मण में एक बनिया है कि नहीं। और यदि सेवा के लिए भेंट देनो पुष्टि मार्ग में बड़ा भारी धर्म है। देखो एक टके की बात बता रहे हूं, अक्कल चलाओगे तो समझ में आएगी कि यदि पुष्टि मार्ग में कोई के माथे विराजते ठाकुर जी के लिए पैसा देनो यदि मुख्य धर्म है, तो महाराज लोग क्यों नहीं वैष्णव के यहाँ विराजते ठाकुर जी के लिए पैसा दे रहे हैं?
तुम जाओ ना बालकन के पास के जय कृपानाथ, आज हमारे ठाकुर जी को 56 भोग करना है, लाओ पैसा। आज गर्मी आ गई, अब हमारे ठाकुर जी की फूल मंडली करनी है, आप नहीं द्रव्य दोगे तो कौन को द्रव्य देंगे? और तो सब आसुरी द्रव्य, आपके पास देवी द्रव्य, लाओ देवी द्रव्य। जब पधारे बालक तुम्हारे गांव में तब जाके चरण दाबो, वो चरण चापी मूछ मरड़ी नागणे नाग जगावियो उठूनी भगवान बारणे कोई वीर बालक आवियो, ऐसे पहुंच जाओ चरण चापी मूछ मरड़ी। जाओ चरण चापो और कहो कि भाई हमारे ठाकुर जी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत पधारे, आनंद आनंद हो गए हो, अब हमारे ठाकुर जी को आप फूल मंडली करा दो। हमारे ठाकुर जी को अन्नकूट भयो ही नहीं है या साल, अब वो तो आप दे दो, करा दो। यदि दूसरे के माथे विराजते ठाकुर जी के लिए पैसा देना पुष्टि मार्ग में परम धर्म है, तो बालकन को सबसे पहले करना चाहिए ना। गुरु करे तब तो मने आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो, तो भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ करो ना। नहीं करेगा बालक भग जाएगा। 2-4 ऐसे गांव में ऐसे विनती करने पहुंचे नहीं कि वैष्णव भागेगो कि या गांव में जानो ही नहीं, सब आसुरी जीव है। वैष्णवन को समझा रखे हो ऊट पटांग कि दिखो नहीं बालक के धर भेंट, दिखो नहीं बालक के धर भेंट। अभी ताजी बात मैं आपको बड़ी फनी बताऊं, मेरे यहां शर्म के मारे यो ढेर पानी पड़ गया घड़ा मेरे पे। एक बहुत बड़ी विदुषी, हमको एक सामाजिक प्रसंग में साथ इकट्ठे हुए, वाकू भी अपनी बात बताने को शौक है, तो वाकू में बचपन से पढ़ते रहे हो तो अचानक मिल गई, तो वाके साथ बात करने में मुझको भी मजा आई। तो हम दोनों आजू बाजू में बैठ के बात कर रहे थे, अचानक वहां कुछ वैष्णव आ गए। अब आओ देखियो न ताओ मेरे चंदपस वाके चंदपस। वो कहे कि भाई क्या है ये, क्या है? मैं क्या कहूं क्या है? बाजू में बैठी मैंने बऊजी होगी वो बेचारी वीडो अब वाके चंदपस कर रहे हैं। तो मैंने कि भाई आप इतनी विदुषी हैं, आपके चंदपस कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो वहां ने बेचारे ने संतोष मान लिया। मैं तो समझ रहे हो तो चक्कर क्या है, पर अब कहना कैसे मां या खुलासा को कैसे करना कि भाई बहूजी नहीं है वो मेरी। बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हो। पर जो वो रेला चलियो वहां में मेरे को भेंट धरे और वाकू भी भेंट धरे। वो भी अंत में वाकू पता चल गई कि कुछ लफड़ा है। धीरे से आने मुझको गोस्वामी जी ऐसा लगता है ये भेंट मुझे नहीं आपको आ रही है। मैंने कहा अब जो समझो आप, इस वक्त बोलने का धर्म नहीं है। ये हालत कर दी है वैष्णव की कि दिखियो नहीं कि धर भेंट, संडास में जा रहे हो दिखियो तो धर भेंट, गाड़ी में जा रहे हो तो धर भेंट, यहाँ जा रहे हो तो धर भेंट, एयरपोर्ट पे दिखियो तो धर भेंट, कोई के साथ दिखियो तो धर भेंट, गधा के साथ देखते तो गधा को भी भेंट धर दोगे। ऐसी तरह की कंडीशनिंग कर दी हो, रिफ्लेक्स और टैक्सिस आप में डेवलप कर दिया। मानव हो के नहीं संदेह हुए हो। वो बेचारी कितना सफोकेटेड फील करती होगी कि मैं बाजू में बैठ गई तो मैंने गुनाह की हो क्या। इनोसेंटली एक बेचारी विदुषी, इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय ख्याति की वो विदुषी है, बाजू में बैठ के बात कर रहे हैं। वैष्णवन में यह तरह को एक रिफ्लेक्स डेवलप कर दियो कि दिखो नहीं महाराज के धर भेंट, बाजू में बैठे हो तो बऊजी होगी। ऐसे थोड़ी कोई जरूरी है बऊजी होगी, कुछ तो यार अक्कल वापरे। भगवान के दिए भाई अन्न खा रहे हो कि घास खा रहे हो। लफड़ा गया। छेले वाने क्या कही, वो चाय पिलाने जो बच्चा है लड़का आवे ना, उनने कही कि गोस्वामी जी ये सब रुपया इनको उठाने को कह दो। मैंने कह दो ना, मैं तो कहाँ उठाऊंगा अब इस रुपये को। वहां पैर के आगे मेरे और वाके दोनों के यहाँ ढेर रहते नोटन की। तो वाने के चाय वाले को बोला कि ये सब उठा के ले जा रुपया, मेरो भी वाने उठवा दियो। अच्छा ही कियो। भलू थयो भांगी जंजाल। या तरीके के रुपया लेनो सचमुच में ग्लानिजनक बात है, ग्लानिजनक बात है। ऑकेजन देखना चाहिए, समझना चाहिए। पर क्या है कि वैष्णवन को और बालकन को या तरीके को ही एक संबंध स्थापित कर दिया, कंडीशनिंग कर दी है। अभी
एक घटना मुझको यही लिए कोई ने बताई, बड़ी मजेदार, कि बिना बुलाए बालक घर पहुंचे और भेंट धरे या लिए हूं, और कोई हेतु नहीं। उनने कही कि जय केवी आप श्रम करो। बोले देखो ऐसा श्रम की बात नहीं है, हम लोग तो कृपा निधि हैं, श्री कृष्णा से कृपा निधि। हम बिना बुलाए तुम्हारे यहां आए तब हमारो कृपा निधित्व प्रकट हुआ है। अब वो साथ भी एकाद ऐसे हुए ही ना, पूपा के साथ एक दो पौभा तो हुए ही है। पूपा मने पूर्ण पाखंडी, पौभा मने परम भंड। तो हर पूपा के साथ कोई पौभा हुए ही है। तो पौभा ने पाछे इंस्ट्रक्शन दे दी कि बालक पधार्या तो भेंट न धराए वो नहीं हो। अब एक वक्त भाई, दो वक्त भाई, तीन वक्त ऐसी आवृत्ति भाई, तो उनने पूछा कि भाई ये तो कृपा निधि की अखूट खजाना है कृपा को, कि पूरा ही नहीं हो, जब चाहिए तब आ जाओ, जब चाहिए तब भेंट धरो। तो मेरी बात चल रही थी, तो मैंने कहा एक काम करो ना कि अब दूसरी बार ऐसे कृपा निधि पधारे